गुड मॉर्निंग बच्चों। दिख रहा है आपको? प्लीज कमेंट करें। ओके, थैंक यू। स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। एक मिनट। आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट। ये फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है थीम 1, उसी की कंटिन्यूटी में ये टॉपिक हमें समझना है। फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट थीम हमारा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, यानी कि इसमें हमने अभी तक बहुत सारे एस्पेक्ट को समझ लिया इस चैप्टर के। पहले तो हमने देखा ह्यूमन इवोल्यूशंस, किस तरह ह्यूमन इवोल्यूशन हुए, होमोनिड, होमोनॉइड्स, होमोनिड, देन होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, इरेक्टस, होमो सेपियंस। फिर हमने डिफरेंस देखा होमोनिड और होमोनाइड्स के बीच अंतर देखा। फिर हमने देखा ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशंस या ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस करके दो मॉडल्स हमने समझा था, रीजनल कंटिन्यूटी और डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। उसके बाद फिर हमने उनके वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड्स के टॉपिक को हमने समझा। उसके बाद हमने देखा टूल्स मेकिंग, जो एक मेजर टॉपिक था, टेक्निकल एस्पेक्ट को समझना था उस चैप्टर के, उसे हमने समझा। उसके बाद जो है धीमे धीमे हमने इसके लगभग हर एक पहलू को हमने कोशिश की जानने और समझने की। आज जो हमें समझना है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट। यहाँ पे टॉपिक में है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन क्या, आपस में बातचीत। यानी कि अर्ली ह्यूमंस जो थे वो आपस में या बातचीत करने का तरीका क्या था। देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, अब एक साउंड है और एक लैंग्वेज है। यहाँ पे साउंड की बात नहीं है, साउंड तो सब लोग, साउंड तो जब आवाज ये वोकल बना उसके बाद साउंड तो निकलना सबके लिए, जानवर भी साउंड निकालते हैं, इंसान भी साउंड निकालते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज की बात, यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंसेस की बात है। ठीक है, कि यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंसेस लोगों ने, कि हम ऐसा चीज आपको कहें जो आप समझ सको। ठीक है, यानी कि कोई भी साउंड नहीं, मीनिंगफुल वर्ड या मीनिंगफुल सेंटेंसेस की यहाँ पे बात हो रही है, जो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, किस तरीके से, इसको हमें समझना है। यहाँ पे दो वर्ड यूज किए गए, लैंग्वेज और एक आर्ट। ओके, दोनों जो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में यूज किया जाता था। अब हम वन बाय वन समझेंगे कि लैंग्वेज को कैसे कम्युनिकेशन के रूप में यूज किया जाता था, लैंग्वेज का इमर्जेंस कब हुआ, लैंग्वेज का किस रूप में लैंग्वेज का विकास हुआ, फिर वर्बल नॉन वर्बल्स। ठीक है, उसके बाद जो है हम समझेंगे आर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, आर्ट्स को कम्युनिकेशन में कैसे समझा सकते हैं, कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में आर्ट्स कैसे यूजफुल है। मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स में हमारे पास जो भी फैक्ट या जो भी बातें हम कहेंगे, ये सिर्फ आर्कियोलॉजी के बेस पे कहेंगे। हमने आपको पहले बताया था फर्स्ट चैप्टर क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्लेनेशन देता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन स्क्रिप्ट की एंट्री भी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। ओके, अब जो है यहाँ पे देखो लगभग हर एक जो अमंग लिविंग बीइंग्स ह्यूमंस के पास एक खास एबिलिटी है, वो क्या है, लैंग्वेज का। ठीक है, यानी कि इंसान, जो भी लिविंग बीइंग्स में, इंसान के पास एक सबसे खास चीज है, वो उसका लैंग्वेज है। इंसान कुछ भी कहना हो, कुछ भी बताना हो, अगर आप इमेजिन कर सकते हो लैंग्वेज ना हो, ठीक है, तो लैंग्वेज के बिना आपकी बात सामने वाला कैसे समझेगा, या सामने वाले की बात आप कैसे समझोगे। ठीक है, या तो हो सकता है फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, या डिफरेंट साइंस के थ्रू, साइन यानी कि सिंबल साइंस, इशारेबाजी के थ्रू, ऐसे 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 जो इशारे या सिंबल्स डिफरेंट जो है उसके थ्रू, या फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जो है चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और आप देखेंगे कि अर्ली ह्यूमंस जो है इसी तरह से फेशियल, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को आपस में शेयर करते थे, अपने फीलिंग्स को बताते थे। ठीक है,
अब यहाँ पे बहुत सारे व्यूज हैं कि ये लैंग्वेज का इमर्जेंस या लैंग्वेज का ओरिजिन या यू कह लो कि लैंग्वेज कैसे डेवलप हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए, अपने अपने लॉजिक दिए, अपने अपने तर्क दिए कि लैंग्वेज इस तरह से विकसित हुआ होगा। किसी ने कहा कि होमोनिड्स में लैंग्वेज का इन्वॉल्व हुआ, डिफरेंट डिफरेंट गेस्चर्स या डिफरेंट हैंड मूवमेंट्स के माध्यम से इधर आओ उधर जाओ, जैसे हम लोग करते हैं ना, दोस्तों को बुलाते हैं चाहे किसी को बुलाते हैं, इशारा से ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे पूछते हैं क्या हुआ, ऐसे करते हैं। यानी कि हम अभी भी गेस्चर, डिफरेंट डिफरेंट हैंड गेस्चर का यूज करते हैं, हैंड मूवमेंट्स का यूज करते हैं, इशारा का यूज करते हैं, और इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारी बातों को या बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबली कुछ लोगों का कहना यह था कि होमोनिड्स जो है ये डिफरेंट डिफरेंट गेस्चर्स और हैंड मूवमेंट्स के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है स्पोकन लैंग्वेज वाज बाय वोकल बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वोकल और नॉन वर्बल का मीन्स हो गया कि चेहरे के जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जैसे गुस्सा होना, खुश होना, ये सब भी क्या था, लोगों को कम्युनिकेट करने का एक तरीका था, किसने अर्ली फेज में, अभी भी है। ये क्या है कि अभी भी हम क्या है, बहुत सारी बातों को आपको फेशियल नॉन वर्बल मतलब नॉन वर्बल तरीके से भी बहुत सारी बातों को हम आपको बताते हैं, आप हमसे करते हो। नॉन वर्बल तरीका क्या हो सकता है, ऐसे मान लो गुस्सा है तो चेहरा का पूरा गुस्सा की फीलिंग लाना, या अगर खुश हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, ये सब क्या है, नॉन वर्बल तरीका है कम्युनिकेट करने का, बताने का कि भाई मैं खुश हूँ या गुस्सा हूँ। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो वोकल और वोकल के साथ साथ क्या है, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, इस माध्यम से लोगों ने जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ होगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्राइमेट हमने आपको बताया था पहले, मैमल्स, प्राइमेट, फिर प्राइमेट्स में भी होमोनिड, होमोनॉइड, ऐसे करके याद है आपको, होमोनॉइड्स, होमोनिड, और फिर उसके बाद होमो अस्ट्रोपिथिकस, एक सीक्वेंस हमने आपको बताया था। तो कुछ लोगों का कहना है कि प्राइमेट्स के बीच में भी, प्राइमेट्स के समय से ही लोगों के अंदर जो है लैंग्वेज का या लैंग्वेज स्किल का जो है भाषाई जो क्षमता है उसका धीमे धीमे विकास होता चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना है कि जब लैंग्वेज when did spoken language emerge, it has been suggested that, ठीक है, अब सजेस्ट क्या हुआ कि द ब्रेन ऑफ होमो हैबिलिस हैड सर्टेन फीचर्स व्हिच वुड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू स्पीक। अब जो है कुछ लोग का ये कहना है कि होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस यानी कि टूल्स मेकर की बात हो रही है। याद है हमने आपको बताया था होमो हैबिलिस, इरेक्टस और सेपियंस। ठीक है, तो टूल मेकर्स के फेज में कि क्या हुआ कि इंसान के ब्रेन में कुछ इस तरह के डेवलपमेंट हुए कि इससे जो है लैंग्वेज का विकास हुआ। ठीक है, और इससे जो क्या है धीमे धीमे जो है उनकी क्षमता, उनके स्किल जो है वो बढ़ता चला गया। किसका, अर्ली ह्यूमंस का, यानी कि लैंग्वेज हैबिलिस से ही, हैबिलिस के फेज में ही कुछ सर्टेन चेंजेस ऐसे हुए ब्रेन में कि सर्टेन चेंजेस ने क्या किया कि लोगों को लैंग्वेज स्किल का डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। ओके, हमने ये बताया था ना आपको कि जो लैंग्वेज स्किल है वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से चला। ठीक है, अभी भी हम नॉन वर्बल तरीका यूज करते हैं, घर में हो या दोस्तों के साथ हो या कहीं भी, ये नॉर्मली हम नॉन वर्बल तरीका यूज करते हैं चीज़ों को एक्सप्रेस करने में या बताने में। ठीक है, अब जो है ये कब हुआ, 2 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि करीब 20 लाख साल पहले जो है होमो हैबिलिस के समय कुछ सर्टेन चेंजेस हुए ब्रेन में, और इस ब्रेन में सर्टेन चेंजेस ने क्या किया कि पॉसिबल बनाए लोगों को लैंग्वेज के क्षमता या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे एक सोशल फॉर्मेशन हो रहा था, सोशल फॉर्मेशन के साथ साथ क्या होता है, जब लोग एक दूसरे से सोशलाइज होते हैं या एक दूसरे से करीब आते हैं तो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है। यानी कि लोगों को सोशलाइज करने में, आप ये कह लो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में अपने को चेंज डेवलप करने में या अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट रही होगी कि कुछ हम इस तरह के स्किल डेवलप करें ताकि हम, क्योंकि हम समुदाय में रह सके। क्यों, क्योंकि समुदाय में रहने की उस समय सिचुएशन ऐसा था कि लोगों को समुदाय में रहने की जरूरत था। क्यों, क्योंकि हमारे पास
न इस तरह के शेल्टर्स थे प्रॉपर तरीके के जैसे आज के घर हैं, न हमारे पास न उस तरह के अनाज थे जैसे आज हमारे पास अवेलेबल है। यानी कि आपको समझना होगा कि आपको चीज़ों को हिस्टोरिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा कि जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय इंसान भी समाज में अनसेफ था काफ़ी, अभी भी अनसेफ है, समस्याएं अभी भी आती हैं और आती रही हैं। लेकिन उस समय की क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। शिकार करने के लिए भी जरूरत क्या था कि लोग एक साथ रहें, मिलकर शिकार करें, ठीक है। फिर